बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, अपने घरों पर महफूज होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खैर आफियत से रखे, आमीन। हमारा जो सब्जेक्ट है इंडस्ट्रियल फार्मेसी एंड क्वालिटी कंट्रोल, इसमें आज हमारा है लेक्चर नंबर 15, जिसमें हमने चैप्टर अपना स्टार्ट किया हुआ है, चैप्टर 1 पार्ट डी, विच इज फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन में हमने लास्ट लेक्चर में जो स्टडी किया, दैट वाज डेफिनेशन ऑफ फिल्ट्रेशन and some important definitions related to filtration assembly, like what is slurry, what is filter cake, what is filter medium and what is filtrate। ये कुछ definitions हमने स्टडी की। देन उसके बाद हमने फैक्टर्स स्टडी किए, which factors affect the rate of filtration, जिसमें सबसे पहला फैक्टर हमारे पास था एरिया ऑफ फिल्ट्रेशन, या फिल्टर सरफेस का एरिया कितना हो, कैसी रिलेशन होगी, डायरेक्ट होगी या इनवर्स होगी। तो यहाँ पर हमारे पास जो रिलेशन थी एरिया ऑफ सरफेस, एरिया ऑफ फिल्ट्रेशन मीडिया की, वो डायरेक्ट थी। मीन्स अगर हम एरिया को इंक्रीज करेंगे तो फिल्ट्रेशन का रेट भी इंक्रीज हो जाएगा। देन उसके बाद पार्टिकल साइज ऑफ द सॉलिड विच इज टू बी फिल्टर्ड। एक सस्पेंशन है जिसके अंदर सॉलिड भी मौजूद है इनसॉल्युबल फॉर्म में, उसका पार्टिकल साइज कितना है, इसकी भी डायरेक्ट रिलेशन है। देन द रेजिस्टेंस ऑफ द फिल्टर मीडिया एंड फिल्ट्रेशन केक। जो हमारे पास फिल्टर केक बनेगा और जो फिल्टर मीडिया है, इन दोनों की जो रेजिस्टेंस है वो भी अफेक्ट करेगी रेट ऑफ फिल्ट्रेशन को। और इनकी जो रिलेशन थी दैट वाज इनवर्स रिलेशन, दैट वाज इनवर्स रिलेशन। देन उसके बाद विस्कोसिटी, जितना विस्कस लिक्विड होगा उतनी फिल्ट्रेशन उसकी स्लो होगी, उतना ही रेट उसका कम होगा। टेम्परेचर, ऑब्वियसली टेम्परेचर बढ़ाएंगे, विस्कोसिटी कम होगी, फिल्ट्रेशन ज्यादा होगी। तो ये भी डायरेक्ट रिलेशन थी कि इंक्रीज इन टेम्परेचर इंक्रीजेज द फिल्ट्रेशन रेट, रीजन बाय डिक्रीजिंग द विस्कोसिटी। देन प्रेशर डिफरेंस, इंक्रीज इन प्रेशर इंक्रीजेज द रेट ऑफ फिल्ट्रेशन, increase in pressure increases the rate of filtration। then इसके बाद हमने देखा filter aid। aid mean help, aid means help करना किसी चीज में। तो filter aid मतलब ऐसी चीज जो फिल्ट्रेशन में हेल्प करेगी, फिल्ट्रेशन के प्रोसेस को बढ़ाने में मदद करेगी। इसमें हमने बहुत सारी एग्जांपल्स भी देखी थी, जिसमें एस्बेस्टस था, डोलोमाइट था, कार्बन था, और इसमें कंसंट्रेशन हमने फिल्टर एड की देखी थी 0.1 से 0.5% तक। कुछ प्रॉपर्टीज देखी थी कि फिल्टर एड कैसा होना चाहिए, उसकी क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। इट शुड बी केमिकली इनर्ट, देन इट शुड बी फ्री ऑफ मॉइस्चर, इट शुड नॉट एब्जॉर्ब फिल्ट्रेट। देन कुछ हैंडलिंग के प्रोसीजर्स थे कि हम फिल्टर एड को किस तरह हैंडल कर सकते हैं, किस तरह से यूज कर सकते हैं फिल्ट्रेशन में। उसमें हमारे पास दो मेथड थे, एक था बॉडी मिक्सिंग का और एक था प्री कोटिंग का। प्री कोटिंग वॉज कि हम पहले से फिल्टर एड को अपने फिल्टर मीडिया के ऊपर कोट कर देंगे। प्री मीन्स पहले। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखे थे इसके अलावा बॉडी मिक्सिंग मीन हम जो हमारी सस्पेंशन है जिसको फिल्टर करना है, उसी के अंदर अपना फिल्टर एड ऐड कर देंगे, जो कि रेजिस्टेंस को कम करे। रेजिस्टेंस कम होगी तो फिल्ट्रेशन ज्यादा होगी। आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज फिल्टर मीडिया। फिल्टर मीडिया, the surface upon which the solids are deposited
in a filter is called filter medium. एक ऐसी सरफेस, एक ऐसी सतह जिसके ऊपर सॉलिड रिटेन करेगा, रह जाएगा और लिक्विड पास आउट हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड अ फिल्टर मीडिया. इसकी कुछ आइडियल प्रॉपर्टीज हैं. इट शुड बी केमिकली इनर्ट, यानी कि कोई केमिकल रिएक्शन परफॉर्म नहीं करेगा ये. इट शुड हैव हाई रेजिस्टेंस पावर फॉर सॉलिड्स. इसकी रेजिस्टेंस जो है वो सॉलिड से ज्यादा होनी चाहिए. यानी अगर हम सॉलिड्स ले रहे हैं तो इट शुड बी हाईली रेजिस्टेंट टू दैट सॉलिड. इट शुड हैव अ सफिशिएंट मैकेनिकल स्ट्रेंथ, सफिशिएंट मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू विथस्टैंड फिल्ट्रेशन प्रेशर. ऑब्वियसली जब हम कोई भी चीज छानते हैं तो हम ऊपर से उसको प्रेस करते हैं, तो उसके अंदर इतनी मैकेनिकल स्ट्रेंथ हो कि वो विथस्टैंड करे अगर हम कोई प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं उसके ऊपर. इट शुड एब्जॉर्ब नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ डिजॉल्व्ड मटेरियल. जो मटेरियल डिजॉल्व हो चुका है उसकी बहुत कम अमाउंट ये अपने अंदर डिजॉल्व करेगा, बाकी सारा फिल्टर कर देगा. ऑब्वियसली फिल्ट्रेशन का एक ड्रॉबैक भी होता है कि ये हमें जो फाइनल फिल्ट्रेट देता है उसकी क्वांटिटी कम होती है. फॉर एग्जांपल हमने 5 ml का सस्पेंशन बनाया है तो आफ्टर फिल्ट्रेशन हमें वो 5 ml नहीं मिलेगा. इट कुड बी 4.5, इट कुड बी 4, इट कुड बी लेस देन 4. क्लियर? इट शुड हैव अ रेजिस्टेंस फॉर corrosive एक्शन ऑफ लिक्विड्स. corrosive मतलब अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है या स्ट्रॉन्ग बेस है हमारे पास तो उससे ये रेजिस्टेंट होगा. ना तो उस लिक्विड का कोई इसके ऊपर एक्शन होना चाहिए, ना ही ये अपना एक्शन कोई लिक्विड के ऊपर परफॉर्म करवाए. दैट्स व्हाई इट शुड बी केमिकली इनर्ट. क्लियर हो गया? तो ये कुछ फिल्टर मीडिया की प्रॉपर्टीज थी, आइडियल प्रॉपर्टीज जो कि होनी चाहिए. These are the wide ranges of filter media used. यानी हम कह सकते हैं मटेरियल यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ फिल्टर मीडिया. मटेरियल्स यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ फिल्टर मीडिया. Material used in the formation of filter media, which are number 1 filter paper, number 2 woven materials, number 3 cotton wool, number 4 glass wool, number 5 asbestos, number 6 craft paper, number 7 sintered glass, number 8 membrane filter, and number 9 cartridge units. ये कुछ मटेरियल्स हैं जो हम यूज करते हैं इन द प्रिपरेशन ऑफ आवर फिल्टर मीडिया डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ सोल्यूशन विच इज टू बी फिल्टर्ड. तो इसमें द फर्स्ट वन इज फिल्टर पेपर. इट इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड मीडिया फॉर फिल्ट्रेशन. सबसे ज्यादा यूज होने वाला मीडिया है फिल्ट्रेशन में. अवेलेबल इन डिफरेंट पोर साइजेस एज अ फाइन मीडियम एंड कोर्स मीडियम. फाइन, मीडियम एंड कोर्स, 3 तरह के पोर साइजेस में ये अवेलेबल होता है. दे शेड वेरी फाइन पार्टिकल्स टू फिल्ट्रेट. ये इसका एक ड्रॉबैक है कि ये पार्टिकल्स को फिल्ट्रेट के अंदर शेड कर देता है, गिरा देता है, जिससे हमारा फिल्ट्रेट क्लियर नहीं रहता. क्लियर हो गया? फिल्टर पेपर. इसमें अगर आप देखें इसकी डायग्राम तो इट इज लाइक दिस. ये फिल्टर पेपर है. इसके डिफरेंट पोर साइजेस जो हैं वो अवेलेबल होते हैं हमारे पास. यहाँ देख सकते हैं कि डिफरेंट नंबर्स के साथ ये हमें मिलता है 1 2 3 4 अप टू सो मैनी नंबर्स. ऊपर उनके कुछ स्पेसिफिकेशंस मेंशन होती हैं लाइक दिस वन एशलेस सर्कल्स यानी सर्कुलर फॉर्म में कट हैं.
इनका डायामीटर 125 mm है। तो यहाँ से हम अंदाज़ा लगाते हैं कि ये कितने पार्टिकल साइज तक के लिए, या इसका पोर साइज कितना होगा। आगे हम जब फिल्टर्स को डिस्कस करेंगे तो हम देखेंगे उनमें डायामीटर, पोर साइज स्पेसिफिकली मेंशन होगा सब में। तो ये डिफरेंट पोर साइजेस में हमारे पास अवेलेबल होता है फिल्टर पेपर। देन द नेक्स्ट वन इज वूवन मटेरियल्स। Woven materials such as cloth made from cotton, silk, nylon, wool और glass act as a filter media। यानी कॉटन से भी बना हुआ हो सकता है ये वूल, ग्लास से भी बना हुआ हो सकता है। कॉटन में, सिल्क में, नायलून में ये हमारे पास क्लॉथ के मटेरियल है। इसके अलावा ग्लास से बना हुआ भी हमारे पास मौजूद होता है। फाइन मुस्लिन मेड फ्रॉम कॉटन। फाइन मुस्लिन, मलमल का जो कपड़ा है, इज मेनली यूज फॉर रिमूविंग कोर्स पार्टिकल्स। जो कोर्स पार्टिकल्स यानी जिनका साइज ज्यादा होता है पार्टिकल्स का, तो फाइन, मीडियम एंड कोर्स पार्टिकल्स, इन मटेरियल्स के लिए हम फिल्ट्रेशन करते हैं। और अगर हम फाइन मुस्लिन क्लॉथ के साथ फिल्ट्रेशन कर रहे हैं तो दैट इज फॉर रिमूविंग द कोर्स पार्टिकल्स, फॉर रिमूविंग कोर्स पार्टिकल्स। अगर हम नायलॉन यूज कर रहे हैं, नायलॉन आर यूज्ड फॉर कोर्स फिल्ट्रेशन, इट इज आल्सो यूज्ड फॉर कोर्स फिल्ट्रेशन, बट इट इज सुपीरियर टू कॉटन क्लॉथ फॉर फार्मास्यूटिकल यूज। कॉटन क्लॉथ से इसको प्रेफर किया जाता है बिकॉज they are not affected by fungus and bacteria and has negligible absorption properties। इसकी absorption properties बहुत negligible होती हैं, यानी ये फिल्ट्रेट को अपने अंदर जज्ब नहीं करता, ना होने के बराबर ये हमारे फिल्टर जो हमारा है मटेरियल उसको एब्जॉर्ब करता है। फंगस और बैक्टीरिया इसके अंदर ग्रो नहीं करते नायलून के अंदर, जबकि फाइन मुस्लिन जो कि कॉटन से बना हुआ है उसके अंदर फंगस की ग्रोथ होगी, बैक्टीरिया की ग्रोथ हो जाएगी और वो एक अच्छी अमाउंट में जो हमारा सोल्यूशन है उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये उसका ड्रॉबैक होगा। वुवन वायर क्लॉथ। वुवन वायर क्लॉथ इज मेड फ्रॉम स्टेनलेस स्टील। ये आपने सबने देखी होगी, छन्नी जिस तरह हम घरों में भी इस्तेमाल कर लेते हैं, स्टेनलेस स्टील से बनी हुई। बट वुवन वायर क्लॉथ यानी क्लॉथ इस तरह से उसको बनाया जाता है, इट इज जस्ट लाइक अ वुवन वायर। वुवन का मतलब होता है किसी चीज को इस तरह से बनाना, बुनाई जिसको हम बोलते हैं, बुनाई करके उसको हम बनाएंगे। और मटेरियल यहाँ यूज कर रहे हैं स्टेनलेस स्टील का। क्लियर हो गया? तो ये आप वुवन मटेरियल देख सकते हैं, इस तरह से डिफरेंट पोर साइजेस में ये अवेलेबल होगा हमारे पास। देन इसके बाद है हमारे पास कॉटन वूल। इट इज कॉमनली यूज फॉर कोर्स फिल्ट्रेशन। कोर्स फिल्ट्रेशन के लिए इसको हम यूज करेंगे। अ स्मॉल टफ्ट ऑफ वूल इज प्लेस्ड इन द नेक ऑफ फनल एंड द लिक्विड इज पोर्ड ओवर इट। और लिक्विड को उसके ऊपर हम पोर कर देंगे, उंडेल देंगे। अ स्मॉल टफ्ट ऑफ वूल इज प्लेस्ड, टफ्ट कहते हैं एक छोटा सा टुकड़ा, नेक ऑफ फनल के ऊपर हम रखेंगे एंड लिक्विड इज पोर्ड मतलब उंडेलना। डिसएडवांटेज इसका है दैट फिलामेंट डिटैच्ड फ्रॉम इट विच इज कैरिड टू फिल्टर। इसके जो फिलामेंट्स हैं, इसके जो धागे हैं वो डिटैच हो सकते हैं और वो हमारे फिल्ट्रेट के अंदर जा सकते हैं। जबकि जो ग्लास वूल है इट इज यूज्ड फॉर फिल्टरिंग हाईली corrosive chemical such as strong acids, strong base, strong alkalis and oxidizing agents. It may contaminate the filtrate with glass fibers. इसकी ग्लास का बना हुआ होता है तो इसके फाइबर्स जो हैं वो शेड हो सकते हैं और वो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं हमारे मटेरियल को। ये आप देख सकते हो कॉटन वूल, स्मॉल टफ्ट ऑफ कॉटन placed on the neck of funnel, and glass wool used for filtering highly corrosive chemical may contaminate the filtrate with glass fibers.
Then asbestos, 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 for filtering corrosive liquids. Glass wool also used for corrosive liquids. Asbestos is also used for corrosive liquids. It has a disadvantage that it impart alkalinity to filtrate. ये हमारे फिल्ट्रेट को अल्कलाइन कर देता है, उसकी बेसिक नेचर को बढ़ा देता है. It may shed fibers. Asbestos fibers may contaminate the filtrate. इसके फाइबर्स भी हमारे फिल्ट्रेट को कंटेमिनेट करते हैं. क्लियर हो गया. देन क्राफ्ट पेपर. एस्बेस्टस पेपर अगर आप देखें तो इट्स जस्ट लाइक दिस वन, एस्बेस्टस पेपर. डिपेंडिंग अपॉन द रेट ऑफ फिल्ट्रेशन या पोर साइज या पार्टिकल साइज हम इसकी सिलेक्शन करते हैं. सिंगल यूज के लिए होती है इसकी डिस्क, हाईली एब्जॉर्बिंग टेंडेंसी होती है. देन यूज्ड इन सिगरेट ऑल्सो. जो सिगरेट में फिल्टर्स लगे होते हैं दैट आर ऑफ एस्बेस्टस फाइबर्स. क्लियर हो गया. देन क्राफ्ट पेपर, KRAFT, क्राफ्ट. इट इज मेनली यूज्ड इन प्लेट एंड फ्रेम फिल्टर. प्लेट फिल्टर में और फ्रेम फिल्टर में ये इनको हम इस्तेमाल किया जाता है. वाइट पेपर्स are preferred for pharmaceutical work. When used in large filter presses, they require a support of wire mesh or a cloth to prevent rupture of paper. एक पेपर होता है तो अगर हम इसको लार्ज स्केल पर यूज कर रहे हैं फिल्टर प्रेसेस में तो हमें किसी वायर मैश के ऊपर इसको रखना पड़ेगा या किसी क्लोथ से, किसी कपड़े से इसको सपोर्ट देनी पड़ेगी. रीजन ताकि ये रप्चर ना हो, ताकि ये ब्रेकआउट ना हो. अगर हम इसकी देखें डायग्राम तो इस तरह से होती है, इस तरह से होता है ये क्राफ्ट पेपर. क्लियर हो गया. देन सिंटर्ड ग्लास. सिंटर्ड, the word sintered mean fused. These are consist of ground glass particles. Ground मतलब fine sized, बहुत ज़्यादा small size, micron size में, which are fused together by heating. Heat करके उनको fuse किया जाएगा. To its sintering point. Sintering point mean ऐसा point at which the glass particles are fused together and become solid without melting. तो definition आप जब लिखेंगे sintering point की, it is a point at which the glass particles are fused together to become a solid without melting. यानी पिघलने से पहले वो solid में convert हो जाएं, उस point को हम कहते हैं sintering point. क्लियर हो गया. The fused particles have interstices यानी spaces, pores between themselves which form a suitable system for filtration. कुछ pores होते हैं, सुराख होते हैं इनके अंदर, जिसकी वजह से ये easily particles को filtrate करवाते हैं. Like this one. ये इस तरह से assembly होती है, pore size different होता है और ये आप देख सकते हो इस तरह से ये फिट करते हैं हम. और फनल, इससे जो असेंबली तैयार होती है दैट इज आल्सो नोन एज बुचनर फनल. बुचनर फनल. क्लियर हो गया. देन मेम्ब्रेन फिल्टर्स. मेम्ब्रेन फिल्टर्स दे आर मेड अप ऑफ सेलुलोज. सेलुलोज से बना हुआ होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड से, एंड नाइलोन. सेलुलोज, PVC एंड नाइलोन यूज्ड फॉर द फिल्ट्रेशन ऑफ पेरेंट्रल सॉल्यूशंस और ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशंस. यूज्ड फॉर द फिल्ट्रेशन ऑफ पेरेंट्रल सॉल्यूशन. यहाँ पे आप हाईलाइट करेंगे कि विच फिल्टर्स आर यूज्ड
for sterilized materials like parenteral solutions, ophthalmic solutions, तो उसमें हमारे पास एग्जाम्पल आ जाएगी membrane filters, या एग्जाम्पल भी दे सकते हैं. The material made up of cellulose, PVC and nylon are used for the filtration of dash, for the filtration of parenteral solution, for the filtration of ophthalmic solutions. Ophthalmic means related to eye. क्लियर हो गया. इसमें अगर आप डायग्राम इसकी देखें, दैट इज जस्ट लाइक दिस मेम्ब्रेन फिल्टर्स. ये हमने देखे भी थे हमारे पास फिजियोलॉजी की लैब में जब हमने प्रैक्टिकल्स परफॉर्म किए थे, तो दैट वर द मेम्ब्रेन फिल्टर्स. देन cartridge units. Different types of filter medias are used as a cartridge units. Used for removing the low percentage of solids. Low percentage of solids from 100 micron to less than 1 micron in size. ऐसे particles जिनका size 100 माइक्रोन या लेस देन 1 माइक्रोन होगा, उसके लिए हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं. यानी स्मॉल साइज मटेरियल्स, स्मॉल साइज पार्टिकल्स जिनका सस्पेंशन बना हुआ हो, उसके लिए हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं. 2 types of cartridge units are available. Number 1 is surface type and number 2 is depth type. अब सरफेस टाइप वो होगा जो बाहर सतह के ऊपर ही लगा हुआ होगा फिल्टर, और डेप्थ टाइप वो होगा जो कि एक तो बाहर लगा हुआ है, एक होता है अंदर की तरफ लगा हुआ होता है लोअर एंड पर. लाइक अगर हम एक बैटरी लें, एक सेल लें, सेल को जब हम ओपन करते हैं तो उसके सेंटर में एक कार्बन की सिलेंडर हमें मिलता है, दैट इज द डेप्थ. अगर हमारे पास उस डेप्थ में लगा हुआ होगा तो दैट इज कॉल्ड एज डेप्थ टाइप, और अगर सरफेस पर होगा दैट इज सरफेस टाइप. यहाँ आप ये देख सकते हैं कार्ट्रिज फिल्टर्स को कि डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं. ये है जो वाटर डिस्पेंसर्स वगैरह के अंदर हमारे पास, या ये जो वाटर प्लांट लगे हुए होते हैं उनके साथ जो अटैच्ड होता है. अक्सर हम किचन में भी अपने साथ अटैच कर लेते हैं, अपने किचन्स में, जो टैप वाटर को फिल्टर करके हमें प्रोवाइड करता है. तो उसके अंदर किस तरह होता है, प्रेशर गॉज होता है, रिलीफ एयर रिलीफ वाल्व होता है, देन कार्ट्रिजेस इसके अंदर मौजूद होते हैं. ये आप देख सकते हैं ग्रे कलर में जो हैं दोनों साइड्स पर कार्ट्रिज लगे होते हैं, सर्कुलर फॉर्म में पूरी इन्होंने ट्यूब को घेरा हुआ होता है, पूरे सिलेंडर को. तो दीज आर सरफेस टाइप कार्ट्रिजेस. अगर इसके बजाय ये सेंटर में मौजूद हो, लाइक ये आप डिफरेंट देख सकते हैं फार्मास्यूटिकल्स में, कुछ ऐसे होंगे जो कि हम कवर करेंगे, कुछ ऐसे होंगे जो हम अंदर की तरफ इंसर्ट करेंगे. जो इंसर्ट करेंगे दैट विल डेप्थ टाइप, जो हम बाहर की तरफ लगाएंगे दैट विल बी सरफेस टाइप. इनको हम कैंडल्स भी बोलते हैं, कार्ट्रिजेस को हम कैंडल्स भी बोलते हैं. कार्ट्रिज का वर्ड आपने वैसे भी सुना होगा, ये शेप के नाम से ही हमने इसको कार्ट्रिज बोला है. अक्सर प्रिंटर्स में जब हम कहते हैं कि इंक खत्म हो गया, हम कहते हैं कार्ट्रिज खत्म हो गया. तो उसमें अगर हम जब उसको नया डलवाने के लिए जब हम फिलिंग के लिए ले जाएं तो दैट इज ऑफ सरफेस टाइप. और उसके अलावा सिलेंडर होता है, कैंडल्स भी बोलते हैं हम उनको. अगर हम फार्मास्यूटिक्स की लैंग्वेज में कहें तो दे आर आल्सो नोन एज कैंडल्स. आपने माइक्रोबायोलॉजी में ये फिल्टर्स बहुत डिटेल से पढ़े. क्लियर हो गए. ये कुछ फिल्टर मीडिया के मटेरियल थे कि हम फिल्टर मीडिया को किस किस मटेरियल से बना सकते हैं. सबसे पहले हमने इसकी डेफिनेशन देखी, फिर प्रॉपर्टीज देखी, देन मटेरियल्स देखे जिसमें टोटल 9 टाइप्स थी. द फर्स्ट वन इज फिल्टर पेपर मेड अप ऑफ ईदर मटेरियल विच इज मे बी a cellulose or any other material, different pore sizes में अवेलेबल होगा.
woven materials, nylon, rayon, cotton wool, glass wool, then asbestos, craft, sintered filters, membrane filters, cartridge units या cartridge filters। तो ये कुछ टाइप्स थी मटेरियल्स की। नेक्स्ट जो हमारा होगा, यहाँ तक हमारा फिल्ट्रेशन का इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो जाएगा। अब नेक्स्ट जो हमारा स्टार्ट होगा दैट इज मेथड्स एंड इक्विपमेंट्स, डिफरेंट मेथड्स एंड डिफरेंट इक्विपमेंट्स यूज्ड फॉर फिल्ट्रेशन। क्लियर हो गया? कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।